नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, अगर साहित्य की बात करें, खासकर संस्कृत साहित्य की, तो उसमें कई ऐसे तथ्य होते हैं, कई ऐसे मसले आ जाते हैं जो कहा जाता है कि भाई गजब का उपमा और अलंकार का प्रदर्शन किया है कवि ने। और उपमा की बात या तुलना की बात संस्कृत साहित्य में कालिदास जो हैं वो बड़ा बखूबी किए हैं। लेकिन राजनीति में यही उपमा और यही जो तुलना है अगर होने लगे तो ये बहुत बड़ा मामला सामने आने का संकेत हो सकता है। कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे हैं बिहार के राजनीति की। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान के जीजा जी ने एक तुलना किया, उपमा दिया बिहार में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के ऊपर। उन्होंने तुलना किया, उपमा दिया कि भाई यहाँ धृतराष्ट्र हैं, यहाँ शकुनी मामा हैं, गांधारी हैं और भीष्म पितामह भी हैं। और खुद को यानी चिराग पासवान को जीजा जी ने अभिमन्यु करार दे दिया है। लेकिन अब यही अभिमन्यु जो चिराग पासवान बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और फिल वक्त जो बयान आया चिराग पासवान का वर्तमान विधि व्यवस्था पर, इसमें एनडीए के अंदर ही खलबली मच गई। एनडीए के कुछ कुनबों में ये बात अब सामने आने लगी कि भाई अगर चिराग पासवान को एनडीए में रहना है तो इस गठबंधन धर्म का पालन भी करना होगा। नीरज कुमार जो प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, उन्होंने यहां तक तो कह दिया कि भाई ठीक है, अभिमन्यु युद्ध में अपने जोश में कूद तो गए थे, लेकिन बाहर निकलना भी उनके लिए दूभर हो गया था, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बार बार किसी के दरबार में जाने से वो दरबारी नहीं हो जाता, वो वहां का दरबान ही कहलाता है। इस तरह के कमेंट है। हम दोनों कमेंट जो जीजा जी ने किया, तुलनात्मक जो अध्ययन किया है, वो भी हम ट्विटर में जो क्या लिखा उन्होंने वो भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। और अब नीरज कुमार का जो एक्स पर उन्होंने जो दिया है, लिखा है, वो भी हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जरा देखिए गौर से क्या कह रहे हैं ये दोनों लोग। अब बढ़ते हैं आगे और पहुंच गए हैं हम लोजपा रामविलास की प्रवक्ता हैं सोनम पासवान, और इनसे आज बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अंदर ही अंदर खलबली है। एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह के इस तरह से द्वंद्व जो भाषण है वो आ रहा है। भाई अभिमन्यु तो करार कर दिए गए चिराग पासवान, लेकिन वहीं जो जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभिमन्यु अनुभवहीन था और अनुभवहीन होने की वजह से वीरगति को प्राप्त कर गया था, इसलिए धीरज रखने की जरूरत है। अब अपने नेता को आप लोग कैसे देखते? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। मैं बताना चाहूँगी जिस प्रकार से अभी मैंने देखा किस तरह से लोग, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, किस तरह की चीज़ें बयां कर रहे हैं, तो मैं उस पर बस यही बताना चाहूँगी कि बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी को अभिमन्यु बनकर बिहार की लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए भी हमारे चिराग पासवान जी पीछे नहीं हटेंगे। और उनका जो मिशन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का, उसको वो चरितार्थ करके ही दम लेंगे, और बिहारियों को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बना करके ही दम लेंगे। चाहे हमारे गठबंधन में जो भी वरीय नेतागण हैं, अगर वो कुछ भी बोलते तो उनका वो अनुभव रहा होगा, उनके आधार पर ही वो इस तरह की चीज़ों को बयां कर रहे हैं। तो हो सकता है उनको लग रहा होगा कि भाई इनका उम्र नया मतलब कम है, उन लोगों की अपेक्षा तुलनात्मक की जाए तो कम है, तो शायद अनुभव में भी उनको थोड़ा कम अनुभव रहा होगा। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के विकास के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उससे तो बिहार की जनता भलीभूत जान रही है कि बिहार का विकास कराने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगातार निफ्टम जैसी योजना हो गई, या बिहार में थर्ड निफ्टम जो अभी आ रहा है वो आने वाला है, वो हो रहा है। फिर एक आपका मखाना बोर्ड है वो आ रहा है। 2000 की संख्या में रोजगार देने का भी उन्होंने जो संकल्प लिया वो भी पूरा हुआ है। तो लगातार वो जिस प्रकार से चीजें कर रहे हैं, तो बिहार की जनता को ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो कहीं से भी
पीछे हैं या अनुभवहीन हैं, तो वो मुझे नहीं लगता है। और रहा सवाल पितामह जो हैं हमारे महाभारत काल के, और जो धृतराष्ट्र हुआ करते थे, तो उन सब का उम्र काफ़ी ज़्यादा था, बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत जैसी चीज़ को रोक नहीं पाए। तो उस समय बुद्धि जो कह रहे हैं कि बुद्धिमान थे, इतने सारे लोगों को वो लोग अपने टाइम पे काफ़ी ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता था। तो उससे ये ज़रा भी नहीं लग रहा है कि भई सबका अपना ज्ञान, अपना विवेक है, अपने विवेक के अनुसार ये चीज़ें कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसी से कम नहीं है, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और बिहार की जनता उनके साथ है। चाहे जितनी भी बातें लोग बनाएं, वो बिहार में अपना, बिहार के वासियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और वो आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, ये बातों ही बातों से वेरिएशन लग रहा है, चूंकि गठबंधन धर्म कुछ और कहता है। चूंकि स्थिति जो बिहार की है ये सर्वविदित है, सार्वजनिक हो चुका है कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि कार्रवाई भी हो रही है, नो डाउट सरकार जो है इस पर अग्रणी भूमिका निभा रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन जो बयान चिराग पासवान का आया, वो लाजिम है कि वो बिहार के हित में उनका बयान था। लेकिन जो आपस के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, उनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये वजह क्या थी? क्यों इतने परेशान में, क्यों डर रहे हैं लोग? तो चिराग पासवान को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या चिराग पासवान कोई प्रेशर दे रहे हैं? किसी कारण से वो परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं बिहार के राजनीतिक पुरोधाओं के लिए या राजनीति के लिए? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को दिक्कत हो रही है। कहें तो कि एक वो अपना भाव रख रहे हैं, अपनी चीज़ों को व्यक्त कर रहे हैं। चूँकि कहे तो अभी आपने ही बताया कि भई बोल रहे हैं कि उनके पास उम्र की अपेक्षा चीज़ें शायद कम हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन ये उनका मानना है। लेकिन यहाँ मैं अपने नेता को मैं देख रही हूँ कि इतने कम उम्र में भी, इतने कम समय में भी वो बिहार को एक विकसित बिहार बनाने में इतनी भागीदारी दे रहे हैं, इतने आगे लेकर के जा रहे हैं। तो भाई गठबंधन में है तो यही वजह, एक अपना पक्ष रखे हैं। और रहा सवाल, देखिए अगर गठबंधन में हो या विपक्ष में हो, अगर चीजें घटित हो रही हैं, उसके विषय में अगर बात की जा रही है, तो मुझे ये नहीं लगता है कि चाहे हमारे एनडीए हो या हमारे जो इंडी जो गठबंधन है वो पार्टी हो, उन लोगों को भी मैं यही आग्रह करती हूँ कि कभी एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए बात करें। बिहार को किस प्रकार से अपराध मुक्त बनाना है, इस ओर बात करनी चाहिए। ना कि भाई आप एनडीए में है तो आप ये चीज कर रहे हैं, आप मैं गठबंधन ये एनडीए में हूं तो मैं ये चीजें कर रहा हूं, ये चीज कतई नहीं होनी चाहिए। अगर बिहार में सच में विकास चाहते हैं, बिहार अगर अपराध मुक्त चाहते हैं, तो एकजुट होकर बिहार को विकास की ओर कैसे ले जाना, इस ओर बात करनी चाहिए। ना कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये चीजें कतई नहीं होनी चाहिए। अहम सवाल है, जी, गठबंधन के अंदर द्वंद्व चल रहा है, मानती हैं आप? बिल्कुल नहीं, ये द्वंद्व नहीं है, ये अपनी अपनी प्रतिक्रिया है जो लोग अपनी अपनी बातों से व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। चलिए, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं, आप सीधा नकार रही हैं। लेकिन जो दिख रहा है, कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो बार बार नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, और इधर ट्वीट भी कर दिए हैं नीरज कुमार, जो नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं, एमएलसी भी हैं जदयू के। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाई दरबारी बनने से काम नहीं चलता है, योद्धा जो है वो इस तरह का नहीं यह करता है, वो दरबान बन के रह जाता है। तो अब क्या, कैसे देखती हैं? अब देखिए, बिहार का असली योद्धा कौन है, ये बिहार की जनता देख रही है कि बिहार के लिए लड़ने वाला फाइटर कौन है, वो बिहार की पूरी जनता देख रही है। मतलब जदयू के लोगों में वो ताकत नहीं रही अब जो कह रही हैं आप चिराग पासवान? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिहार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो भलीभूत बिहार की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में काफ़ी व्यवस्थाएं हैं जो पहले की अपेक्षा दुरुस्त है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर्स की बात को लेकर के जो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने जो सवाल उठाया है, वो थोड़ा विवादास्पद था। इसको लेकर के हम लोग गठबंधन में होकर के भी जिन चीज़ों को रख रहे हैं, तो शायद ये हमारे जो गठबंधन के जो बाहर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको विवाद है। इन हमारे जो गठबंधन में है उनको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी भावनाओं को दर्शा रहे हैं। और रहा सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी क्यों जाते हैं, वो पिता तुल्य हैं, वो गार्जियन हैं, उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं। और चूंकि बिहार के विकास में
क्या क्या प्रक्रियाएं होती, क्या क्या कार्य होते हैं, कार्य से संबंधित विषयों को लेकर के वो जाते आते रहते हैं। और ये तो भाई किसी के कहने और ना कहने से तो कोई चीज होती नहीं है, तो जाकर के बिहार के विकास की चीजों के लिए ही बातें की जा रही होंगी, तो इसमें किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब जो है आखिरी सवाल हम ये कर रहे हैं कि भाई लगातार इनकी सभाएं हो रही है चिराग पासवान की। आरा में शुरुआत किया था, फिर छपरा हुआ, मुंगेर होने वाला है, फिर गयाजी में भी उम्मीद है कि ये इसको किया जाएगा। नालंदा में भी हुआ, राजगीर में भी हुआ था। तो अब ये जो सभाएं चल रही हैं और चिराग पासवान खुद अकेले अपने दम पर मतलब खुद जा रहे हैं, एनडीए का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंच रहा है, तो इसको क्या कहा जाए? शायद ये भी हो सकता है कि भाई लोगों को परेशानी हो रही होगी जो गठबंधन में है कि भाई चिराग तो अपनी जमीन को सींचने में लगे हैं, यूरिया खाद डाल रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, सिंचाई भी हो रही है जबरदस्त। तो अब ये भी हो सकता है जिसके वजह से ये लगातार ट्विटर वाला खेल हो रहा है। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, ये 8 जून से हम लोग शाहाबाद की धरती से ये कार्यक्रम शुरू किए हैं, नव संकल्प सभा महासभा। तो इन सभाओं का करने का उद्देश्य यही है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बिहार की धरातल पर कैसे चरितार्थ करना है, इसलिए हमारी ये पार्टी काम कर रही है। और इससे हमारे एनडीए साथियों को कहीं कोई तकलीफ नहीं है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे गठबंधन को एक मजबूती मिलेगी, ताकि बिहार विधानसभा में कैसे अपनी जीत हासिल करनी है, अपने लोगों को कैसे चिन्हित करके सबको वोट में कन्वर्ट करना है, इस ओर हमारी जो ये सभाएं हैं वो कार्य कर रही है। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है जिसके लिए हम लोगों के गठबंधन में कोई दिक्कत या समस्या हो। लगता है मुंगेर में भी है ना आपका आपकी सभा होने वाली है, चिराग पासवान जी जाएंगे, तो उसका क्या मोटो है? जैसे हर सभाओं का अलग अलग इनका जो है एक मोटो होता है कि भाई ये इस मुद्दे पर यहाँ बात करने हैं। तो अब मैंने जहाँ तक देखा है अभी तक कि जितने भी एनडीए के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उन्हीं के क्षेत्रों में चिराग पासवान पहुँच रहे हैं। अगर देखें अभी हाल में छपरा में भी उन्होंने किया, तो भाई वहाँ जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, बीजेपी के वो सांसद हैं, वहाँ उनके घर में जाके उन्होंने जबरदस्त जो है वो दहाड़ किया है। नालंदा में नीतीश कुमार जी का गढ़ है, वहाँ दहाड़ के आ गए बहुजन के नाम पर। अब मुंगेर में ललन सिंह जो काफी ख्याति प्राप्त नेता हैं राज्य के, उनके क्षेत्र में जाके दहाड़ेंगे, तो ये क्या कहता है? ये द्वंद्व नहीं है? देखिए, अब हम बताएंगे ये अगर परिवार, हम लोग एक एनडीए परिवार हैं और परिवार के घर में जाकर के कार्यक्रम कर, आपके कथनानुसार अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें तो उन लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया है कि भाई एनडीए को मजबूत कीजिए, कार्य कीजिए। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं ताकि हमारे जो विधानसभा चुनाव है उसमें अच्छे से हम लोग अपनी सीटें दर्ज कराएं, विधानसभा सीटें दर्ज कराएं। और 19 जुलाई को मुंगेर के पोलो मैदान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने शाहाबाद में कार्यक्रम किया, राजगीर में कार्यक्रम किया और सारण में भी हमारी पार्टी ने कार्यक्रम किया, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि और ये कार्यक्रम निरंतर पूरे बिहार में काम करेगी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्य है। और किस प्रकार से बिहार की जनता को बिहार को विकास में तब्दील कराना है, इस ओर हमारी जो ये कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई उद्देश्यों की जानकारी तो हो गई है कि चिराग पासवान का उद्देश्य क्या है बिहार की राजनीति में, लेकिन ट्विटर वाला जो खेल चल रहा है इस पर भी अभी जानकारी और लेनी है। हम कुछ और लोगों से इस पर चर्चा करेंगे। खैर, आपको बता दें कि जिस तरह से इनकी सभाएं हो रही हैं चिराग पासवान की, वो निश्चित तौर पर उन्हीं जगहों पर हो रही है जहां पहले से एनडीए के लोग स्थापित हैं, वहाँ से वो जीते हुए हैं या जीतने वाले हैं, या उनका जो बहुल क्षेत्र है, उनके फॉलोअर्स जहाँ पर ज़्यादा हैं वहीं पर हो रही है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ कहा है कि भाई जहाँ जहाँ से चिराग पासवान को टिकट कन्फर्म नज़र आ रहा है वहीं पर ये सभाएं हो रही हैं, लेकिन गढ़ जो है वो एनडीए के लोगों का है। जीतन राम मांझी गया से हैं, गया में भी इनका जो है वो कार्यक्रम होना तय हुआ है। तो अब क्या चाह रहे हैं चिराग पासवान, ये तो कुछ दिन में ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की यही खबर सबसे बड़ी है कि 19 तारीख को फिर से मुंगेर में
चिराग पासवान दहाड़ेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं और मुंगेर भी पहुंचेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ वहां से नई बातें चिराग पासवान के द्वारा कही जाती है बिहार के इतनी जनताओं के लिए, जनता के लिए। बने रहिएगा, और भी खबरों को हम बहुत जल्द लेके हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।